हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी हम GK GS का खजाना लाए हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? टीचर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों, या शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये 5 तारीख को मनाया जाता है। लेकिन 5 तारीख में कौन सा महीना होता है? तो सितंबर का। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? शिक्षक दिवस। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो हम सभी को पता है, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। दोस्तों, इसके जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ प्रश्न जो है ज़्यादा इजी हैं, कुछ कठिन है, तो मिक्सअप करके हम सारे प्रश्नों को ले आए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में है? चारों ऑप्शन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य में है? तो हमारा आंध्र प्रदेश में है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी ऑप्शन, ओह सॉरी, डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? विशाखापत्तनम बंदरगाह तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस महापुरुष को राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाना जाता है? भारत के किस महापुरुष को राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय पिता किसको जाना जाता है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष पहली बार विश्व कप जीता था? भारत ने किस वर्ष पहली बार विश्व कप जीता था? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन 1979, तीसरा ऑप्शन 1983 और चौथा ऑप्शन 2011। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन 1983। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1983 में जो है यह विश्व कप जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे चारों ऑप्शन दिखे। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है? किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन नर्मदा नदी, तीसरा गोदावरी नदी, चौथा सतलज नदी। तो यह जो है बांध किस नदी पे बना हुआ है दोस्तों? तो सतलज नदी पे बना हुआ है। किस पे बना है? सतलज नदी पे। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है 7, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 9। इसमें कौन सा है सही? तो सौर मंडल में कितने जो है ग्रह की संख्या कितनी है? तो 8 है। ग्रहों की संख्या 8 है।
इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। इसमें पहले 9 ग्रह थे, जिसमें से एक ग्रह 2006 में निकाल दिया गया था, जिसको बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला। त्योहार बैसाखी किस धर्म से संबंधित है? त्योहार बैसाखी किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? पहला ऑप्शन हिंदू धर्म, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई, चौथा सिख धर्म। तो हम लोग जानते हैं कि यह सिख धर्म से संबंधित है। यह त्यौहार हमारा बैसाखी सिख धर्म के लोग मनाते हैं, बैसाखी का त्यौहार। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? पहला ऑप्शन मिजोरम, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा मणिपुर, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसकी राजधानी, इम्फाल की राजधानी हमारी मणिपुर है। इम्फाल की राजधानी कहाँ है? मणिपुर। इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा गंगा, तीसरा यमुना, चौथा नर्मदा। ये हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? ये हमारा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। कानपुर हमारा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा ऑप्शन बाबर और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तीसरा ऑप्शन इब्राहिम लोदी और रतन सिंह के बीच, और चौथा है बाबर और शिवाजी के बीच। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा होगा? यह पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। पहला ऑप्शन दिया गया है अमरकंटक, दूसरा नासिक, तीसरा नागपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? नासिक। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक से है। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, नासिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन 1857, दूसरा 1657, तीसरा 1757 और चौथा 1721। तो दोस्तों हमारा जो है ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में। इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहिए, और यदि चैनल पे नए जुड़े हैं आप तो जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बिना जो है सब्सक्राइब किए आपको हमारे वीडियो जो अपलोड होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया था? भारत का राष्ट्रीय गान किस रचनाकार के द्वारा या किस लेखक के द्वारा लिखा गया था दोस्तों? पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा कालिदास, चौथा सूरदास। तो हमारा इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो ये भारत का राष्ट्रीय गान जो है
क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? पहला है बाल दिवस के रूप में, दूसरा शिक्षक दिवस, तीसरा गांधी जयंती और चौथा सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में। तो किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो हमें पता है कि 2 अक्टूबर हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को और किस रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे का देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम है? पहला सी राजगोपालाचारी, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा ए.ओ. ह्यूम, चौथा आत्माराम पांडुरंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों? इसका हमारा ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम है। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के अलावा किस अन्य देश के राष्ट्रीय गान की रचना की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के अलावा किस अन्य देश के राष्ट्रीय गान की रचना की गई है दोस्तों? पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। तो यह जो है किस देश का और इन्होंने लिखा था? तो बांग्लादेश का लिखा था। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। आगे देखते हैं। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पहला ऑप्शन मणिपुर, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा मध्य प्रदेश। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो माजुली द्वीप हमारा कहाँ है? असम में। माजुली द्वीप हमारा कहाँ पर है? असम राज्य में है। इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा राजस्थान। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है हमारा बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इसका देख लेते हैं ऑप्शन। पहला राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा राज्यपाल के द्वारा, तीसरा प्रधानमंत्री के द्वारा और चौथा वित्त मंत्री के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा। किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्यपाल। इसका जो है सही ऑप्शन राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा कोसी, चौथा गोदावरी। तो बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल से और दोस्तों को जोड़ने के लिए उनके पास शेयर कर दीजिए, जिससे वे हमारे चैनल से जुड़े और लाभ उठाएं। अगला क्वेश्चन है,
इसका हमारा कौन सा आंसर सही था? कोसी नदी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा सुखदेव, चौथा विनोबा भावे। तो इसको हमारा कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने हमारा भूदान आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख नाम से लोकप्रिय है? कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख नाम से लोकप्रिय है? पहला है युवराज सिंह, दूसरा मिल्खा सिंह, तीसरा महेंद्र सिंह धोनी, चौथा ध्यानचंद। तो हम जो है फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा, मिल्खा सिंह। इनको जो है किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। पहला ऑप्शन अंडा, दूसरा ऑप्शन चावल, तीसरा ऑप्शन नींबू और चौथा ऑप्शन पपीता। तो हम सबको पता है कि खट्टे पदार्थों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू में हमारा क्या पाया जाता है? विटामिन सी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन वह खट्टा नहीं होता है, ये भी जानते रहिए। क्योंकि अगर परीक्षा में नींबू, संतरा, आंवला इसको हटा दिया जाए, उसकी जगह मिर्च रख दिया जाए ऑप्शन में, तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली भारतीय फिल्म का निर्माण किसने किया था? भारत की पहली भारतीय फिल्म का निर्माण किसने किया था? पहला है यश चोपड़ा, दूसरा दादा साहब फाल्के, तीसरा BR चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो हमारा जो है कौन सा सही होगा आंसर? तो पहली फिल्म का निर्माण जो है दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन लियो टॉलस्टॉय, दूसरा YV चौहान, तीसरा रुडयार्ड किपलिंग और चौथा लॉर्ड मैकाले। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, तो बिना स्किप के पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? पहला है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा JJ थॉमसन। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? JJ थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज JJ थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन ग्वालियर का दुर्ग, दूसरा दिल्ली का लाल किला, तीसरा आगरा का ताजमहल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है भारत का जिब्राल्टर? ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। ग्वालियर के दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसका हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्वालियर का दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला ऑप्शन है
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसको जिम कॉर्बेट नाम से भी जानते हैं। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है और जिम कॉर्बेट भी जो है इसका नाम है। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्तिता आयु क्या है? तो दोस्तों यह हम कल की क्लास में पढ़ाए थे, जिसमें से इसका जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया था, मिस्टेक से जो है वो 65 की जगह 85 लिख दिया गया था और गलती से जो है वह क्वेश्चन हमने गलत बता दिया था दोस्तों। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो उसका सही आंसर जान लीजिए दोस्तों। अभी कुछ नहीं भी जो है बिगड़ा है, परीक्षा से पहले ही हम गलत क्वेश्चनों पर जो है विचार कर लेते हैं, उसको सुधार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हम जान लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवरिता आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो आयु होती है वो कितने वर्ष तक की होती है? 65 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका जो है आप याद कर लीजिए, भूल ना पाए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगली क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। चैनल पे नए हों तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारी भी जो है ऊर्जा बरकरार रहे और हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।